जैसा कि हमने चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में पढ़ा है कि दो बॉडीज़ को जब हम रब करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन एक सबस्टांस से दूसरे सबस्टांस की तरफ ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जैसा कि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन कभी भी टुकड़ों में ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, इसलिए हमेशा जो भी चार्ज प्रोड्यूस होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। काज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज occur because only integral number of electron transfer from one substance to another substance. Electron cannot transfer from one substance to another substance in fractions. This principle was given by Faraday and experimentally demonstrated by Millikan in 1912. क्वांटाइजेशन लॉ फैराडे ने दिया था और इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ मिल्कन ने 1912 में किया। नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज विच स्टेट्स दैट चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन आइसोलेटेड सिस्टम। टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। दिस कैन बी क्रिएटेड इन इक्वल एंड अपोजिट पेयर्स। जैसा कि हमने एनर्जी कंजर्वेशन लॉ भी पढ़ा हुआ है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। उसी तरीके से चार्ज को न तो हम क्रिएट कर सकते न ही डिस्ट्रॉय कर सकते। किसी भी प्रोसेस में पूरे सिस्टम का जो चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। जैसा कि हम देखते हैं कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में भी यदि हम चार्ज को क्रिएट करते हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज क्रिएट होगा वो इक्वल और अपोजिट पेयर में क्रिएट होगा। फ्रिक्शन में हम देखते हैं कि यदि एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं तो दूसरे एटम में 2 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाते हैं। इस तरीके से हमेशा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कांस्टेंट। यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट रहेंगे तो उनका टोटल चार्ज भी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट, एप्लीकेशंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के कई एग्जांपल है, कई प्रोसेस हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस है पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन क्या है? जब एक गामा रे फोटोन ब्रेक होकर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनाता है, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का ही एंटी पार्टिकल होता है। तो जिस तरीके से हम रिएक्शन देख रहे हैं, गामा रे ब्रेक होकर एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बना रहा है। इस रिएक्शन के लेफ्ट साइड में टोटल चार्ज 0 है और राइट साइड में हम देख रहे हैं कि पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज 0 होगा। अलग अलग तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पे चार्ज है पर पूरे सिस्टम का चार्ज 0 है। इस तरीके से रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद चार्ज कांस्टेंट है। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं कि यदि कोई न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है, जैसा कि हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में हम पढ़ते हैं, मेसन थ्योरी आती है, तो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं। या हम बीटा डीके में भी हम देखते हैं। तो न्यूट्रॉन यदि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में ब्रेक होता है तो इसमें भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होल्ड कर रहा है। रिएक्शन से पहले न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं है और रिएक्शन के बाद इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और दोनों पे चार्ज की वैल्यू हमेशा सेम होती है, तो पूरे प्रोसेस का टोटल चार्ज हमेशा 0 ही होगा। नेक्स्ट, एनिहिलेशन ऑफ मैटर। एनिहिलेशन ऑफ मैटर में इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन कंबाइन करके गामा रे फोटोन बनाते हैं। इस प्रोसेस में भी रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट, हम चार्ज और मास को कंपेयर करते हैं। चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज होने बॉडी में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। किसी भी बॉडी का चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। जिस तरह हम देखते हैं प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। चार्ज कैरिड बाय ए बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है, चाहे वो मोशन पे है, उसका चार्ज हमेशा 1.6 × 10⁻19 कूलम होगा। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। चार्ज को किसी और फिजिकल क्वांटिटी में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, पूरे सिस्टम का चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। इस चैप्टर में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि दो लाइक चार्जेस एक दूसरे को हमेशा रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मास इज ऑलवेज
पॉजिटिव, मास कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, और कोई भी बॉडी ऐसी नहीं हो सकती जिस पे कोई भी मास ना हो। मास ऑफ द बॉडी इंक्रीज विद द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। कोई भी बॉडी का मास है वो जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी मास बढ़ेगा। नॉर्मल स्पीड पे तो हमें पता नहीं चलता, परंतु बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से कोई भी पार्टिकल यदि मूव करता है तो आइंस्टीन रिलेटिविटी थ्योरी के अकॉर्डिंग उसका मास इंक्रीज करेगा। उसका एक फॉर्मूला होता है m = m0 डिवाइड बाई 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ v² माइनस c²। नेक्स्ट आती है मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। E = mc², आइंस्टीन इक्वेशन है जिसके अकॉर्डिंग हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कई एग्जांपल हैं इसके, जैसे न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूज़न, इन सभी में थोड़ा सा मास कम हो जाता है और एनर्जी रिलीज होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। देखो, हमेशा दो चार्जेज एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे, उनके बीच में जो फोर्स होगा वो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है। कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स का एक फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, बट दो मासेस के बीच में जो फोर्स होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है। थैंक यू।